वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरेणं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ते स्वस्तरुणी करग्रविगलात्कल्पप्रसूनापृतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिल दारं किशोराकृति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् राधाकराचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्ज दास्यमह्यं प्रदीयताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यो सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्
वृन्द्याय तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी अखंड रसवल्लभिका श्री ईश्वर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला के हम आस्वादन कर रहे हैं। और इस स्तव माला में श्री गोविंद वृदावली हम आस्वादन कर रहे हैं। और गोविंद वृदावली के 26 जो श्लोक है वहाँ तक हमने श्रवण किया है। 26 तक ही तो है ना, 26 तक। श्री गोस्वामी पाद आगे श्री ठाकुर जी की जो महिमा है विरुद्ध काव्य में वर्णन कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, मधुरेश माधुरिमया माधवं मुरली मतल्लिका मुग्ध मम मदन मोहन मोदा मर्दयो मनसो महामोहम्। अक्षरमयी अच्युत जय जय आरत कृपामय इंद्रमखार्दन इति विषातन उज्ज्वल विभ्रमयोर्जित विक्रम रिद्धि दुरोद्धर रेभुदयापर ल्रीदिव कृपेक्षित ल्रीवदलक्षित ऐधित वल्लभ ऐन्दव कुलभव ओजस्फूर्जित ओग्रविवर्जित अंश विषंकट अष्टपदपट कंकणयुत कर खंडित खलबर गतिजित कुंजर घनभूषणांबर मूत मुरलीरत चाल चिल्लीलत छलित शतीव्रत जालजोद्भवनत झषवर कुंडल न्यूयित दल टंकित भूधर ठनिभानवर डमर घटाहर ढमकित करतल नखर धृताचल तरल विलोचन थोत्कृत खंजन दनुज विमर्दन धावलावर्धन नंद सुखास्पद पंकज संपद फणिनोति मोदित बंधु विनोदित भंगुरितालक मंजुल मालक यष्टिल सद्भुज रम्य मुखाम्बुज ललित विशारद वल्लभ रंगद शर्मद चेष्टितो षड्पद वेष्टितो शरशिरोधर हलधर सोदर क्षणद गुणोत्कर वीर करने कल्पित कर्णिक कलिकया कामायित कांतिभिः
कान्तानं किल किञ्चितं किशलयन् केलालधे कीर्तिभिः कुर्वन् कुर्दनकानिके सरितया क्वयेश्वरवान् कोटिशः कोऽपि कोकुरकंशकृष्टकृतिकः कृष्णः क्रियाकाङ्क्षितम् शौरे तटचर गौरीवृतपर गौरीपटहर चौरीकृत करधीर। श्री बलदेव विद्याभूषण अब श्री गोस्वामी जी के भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस श्लोक में श्री गोस्वामी पाद ने इस श्लोक को जैसे लिखा है वो बड़े ही अद्भुत है, और भारत में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, परंतु इस प्रकार के शैली में लिखना सबकी बस की बात नहीं है। माघ से लेकर के बड़े बड़े जो कवि हैं उनमें खास 2-3 ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार की लिख सके। तो हमारे रूप गोस्वामी पाद ने जो गोविंद वृदावली लिखे, या गौड़ी संप्रदाय की जो संपत्ति है वृदावली, जो 5 वृदावली लिखी गई है, जो कृष्ण वृदावली, गौरांग वृदावली, निकुंज केली वृदावली, गोपाल वृदावली और गोविंद वृदावली, उन 5 वृदावली जो काव्य लिखे वो ऐतिहासिक काव्य। इस प्रकार के काव्य बड़े बड़े कवियों ने रचना नहीं कर पाए। अब पहले जो श्लोक लिखे यहाँ पे गोस्वामी पाद, प्रत्येक वाक्य में ही एक ही अक्षर का पहले अक्षर मौराम है, जहाँ पे मधुरेश माधुरीमयो माधवो मुरली तल्लिका मुग्ध ममो मदन मोहनो मुदा मरदयो मनुष्यो महामोहम। ने हर जो शब्द का प्रयोग किए हैं उसमें मौराम है, पहले दूसरे अक्षर नहीं है उसमें, तो इसको अक्षरमयी कलिका कहा गया है। तो कह रहे अथ अक्षरमयी सर्व लघु च इति। अब जो अक्षरमय कलिका का प्रयोग कर रहे हैं इसमें सब लघु होता है। एक तो अथ अक्षरमयी है और एक सर्व लघु है। अक्षरमय का तात्पर्य क्या हुआ कि जो अक्षर पहले लेंगे उसी से ही पूरा श्लोक बनेगा। अगर हमने कौराम से प्रारंभ किया तो कौ ही होनी चाहिए, हर वाक्य के पहले अक्षर में कौराम होना जरूरी है, और लघु के द्वारा लिखी गई है। ऐसे तो आगे कह रहे हैं द्विभेदाया, 2 प्रकार के भेद हैं उसमें। केवल षष्ठ्या कलिकया प्रारंभे श्लोका, केवल जो 6 कलिका है उसके प्रारंभ में एक श्लोक जो है इन्होंने कहा है। कौन सा श्लोक? जे मधुरेश माधुरीमय। अब कह रहे हैं मधुरेशेति, हे मथुरेश अर्थात हे मथुरा नाथ, मथुराया मथुरस्य ईशः, मथुराया ईशः इति मथुरेशः, जो मथुरा का ईश हैं यानी इष्ट हैं वो भगवान मथुरेश हैं, तद मथुरा नाथ हैं। और भगवान कैसे है? माधुरीमय, अर्थात भगवान मधुरता से भरे हुए हैं, माधुरी से युक्त है भगवान। हे माधव, माधव का तात्पर्य होता है माम प्रति धावती इति माधवा। और माँ शब्द में तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, माँ शब्द में श्री गोस्वामी पाद ने राधा शब्द को ही ग्रहण किया है। तो माधव जो श्री जी के प्रति धावित हो रहे निरंतर, वो भगवान श्री माधव है। हे मुरली मत लिकया प्रशस्तो मुरल्या मुग्धो मनहरा। और भगवान ऐसे हैं कि आपने जो मुरली है उसकी ध्वनि को विस्तार करते हुए सबको जो है मोहित कर लेते हैं। तो जब श्री भगवान वहाँ मुरली धारण करते हैं त्रिभंग ललित होकर के,
तो वहाँ जो श्री भगवान के स्वरूप है उसका दर्शन करके त्रिभुवन मोहित हो जाते हैं। दिव्य विमानगत है इत्यादि कह करके कहा कि जो देव पत्नी है वो भी देख करके वहीं पे अज्ञान हो जाते कि कितने अद्भुत भगवान के दिव्य स्वरूप है, कांति है। तो जब काम गायत्री की व्याख्या आते हैं तो श्री भगवान की यही स्वरूप को ही ग्रहण किया जाता है। जो जैसे कि जिनको हमें मंत्र दिया जाता है तो काम बीज और काम गायत्री प्रदान किया जाता है। स्वाभाविक रूप से गायत्री भी हैं, पर हमारे में विशेष काम और काम बीज और काम गायत्री है। तो काम बीज के अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने राधा कृष्ण अर्चन दीपिका में इसको स्पष्ट रूप से लिखा है। विष्णु चक्रवर्ती पाद ने वहाँ पे पूर्णमासी का उल्लेख किया, पर मूलतः श्री जीव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट निराकरण देते हुए कहा कि जो श्री तत्व हैं, यानी जो स्त्री तत्व हैं जिसको हम कहें, तो उन सभी अंश श्री राधा से ही प्रादुर्भूत हुई हैं। तो इसलिए मूल रूप से अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका ही हैं। तो जो गायत्री हैं, काम शब्द में श्री भगवान को ग्रहण किए। अब जो हमने कहा काम बीज, अब आगे काम गायत्री। तो गायत्री में कौन गायत्री हैं? तो गायत्री श्री किशोरी जी हैं, मूलत रूप से श्री किशोरी जी ही हैं। तो श्री राधिका के जो स्वरूप हैं वो गायत्री का स्वरूप है। तो श्री चक्रवर्ती पाद ने भी इसका प्रमाण श्री काम गायत्री व्याख्यान में भी दिया है, काम गायत्री व्याख्यान। और प्रभानंद सरस्वती पाद के भी काम गायत्री बीज व्याख्यान आता है। हमारे दो आचार्य ने इसके ऊपर व्याख्यान लिखे हैं। पद्धति त्रय में भी आचार्योपाद ने अलग अलग जो हमारे परंपरा में मंत्र हैं उन सभी मंत्रों का व्याख्यान किया हुआ है। गोपाल गुरु गोस्वामी से लेकर के आचार्यों ने भी उनके ऊपर प्रकाश डाले हैं। तो श्री भगवान के जो यहाँ रूप स्वरूप मदन मोहन है, यानी जो मदन को भी मोहित कर देते हैं। अनंग कोटि मोहन है, कोटि कोटि कामदेव को भी जिनके स्वरूप पराभूत करते हैं, ऐसे अद्भुत भगवान के स्वरूप है। तम मम मनसो महामोहम मुदा स्वतत्व ज्ञानंदने मरदय नाशयो। अब श्री रूप गोस्वामी बात प्रार्थना कर रहे भगवान से कि हे भगवान, तुम ममो मनसो महामोहम मुदा, मेरे मन जो है ना वो कैसा है कि महामोह में डूबा हुआ है। तो आप जो है भगवान जानते हो भोले भाते ही, तो इसलिए भगवान मुदा प्रकाशेति, आप एक काम करो कि जो मेरे मन में महामोह बैठा हुआ है वो स्वातत्व ज्ञानंद ने, आपने जो तत्व ज्ञान है भगवान, उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके मर्दय नाशयो, किम नाशयो, तो महामोहम मर्दयो नाशयो, मेरे जो महामोह है उस मोह को, मानसिक मोह को भगवान आप उस तत्व ज्ञान के द्वारा नाश कर दीजिए। तो भक्त के लिए क्या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि नहीं, भक्त ज्ञान के लिए भगवत तत्व प्रतिपादक जनकत्व ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि हमें कोई ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है भक्तों का। तो कई लोग ज्ञान की बड़े ही निंदा करते हैं, भक्तिवादी जो होते हैं वो खास करके ज्ञान की बड़े निंदा करते हैं। तो ज्ञान हम निंदा कर रहे हैं ज्ञान की, तो कौन से ज्ञान की निंदा कर रहे हैं? जो भगवत तत्वजन्यात्म ज्ञान नहीं है, उस सूक्ष्म ज्ञान का हम निंदा कर रहे हैं, जिसमें केवल कर्मवाद को ग्रहण किया गया, केवल ज्ञानवाद को ग्रहण किया गया है। बस फिर चक्रवर्ती पाद, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, चाहे बलदेव विद्याभूषण, चाहे जीव गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद की प्रतिज्ञा तो हरिनामवेद व्याकरण में यहाँ तक है कि जो हरिनामवेद व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते हैं, मैं संकल्प लेता हूँ उनको वो मेरे सखा हैं और मैं उनको भगवान गोपाल के श्री चरण कमल की प्राप्ति कराऊंगा, ये मेरा शपथ वाक्य है। अब इसमें गोविंद वृदावली में भी अंत में श्री गोस्वामी पाद ने भी शपथ वाक्य किया हुआ है कि इनके अधिकारी कौन है। तो शास्त्र की बड़ी महिमा है। तो इसीलिए कह रहा है कि भगवान वहाँ जो महामोह है तभी नाश हो सकता है कि जब आपने तत्वजन्य आत्मज्ञान है, तो उसमें भागवत आदि जो शास्त्र हैं उसकी पठन पाठन
उसका अध्ययन अध्यापना बहुत ही आवश्यक है। वो ज्ञान के बिना जो विषय है, मोह है, ये सब नष्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो रह जाएगा। इसीलिए आचार्य ने इतना मेहनत कर करके ग्रंथ लिखे हुए हैं। ना खाए ना पिए, कहा भजन किए हुए, पेड़ के नीचे बैठ करके भजन किए, पर ग्रंथ लिख के गए हैं इसलिए ताकि हम जैसे अधम जीव उसको पढ़ करके वहाँ तत्व को जान करके हमारी जो ये मोह है, विषय है इत्यादि को हम नष्ट कर सके। तो इसलिए कहा कि भगवान आप ही कृपा करके उस ज्ञान का उपदेश करके मेरे उस महामोह को विनाश कर दीजिए। यानी सांसारिक जो विषय वासना है या थोड़ा बहुत जो बचा होगा उस सब कुछ भगवान नष्ट कर दीजिए। अक्षरमयी थी, ये अक्षरमयी है। तो अक्षरमयी क्या है? अकाराद्य क्षकारांत प्रथम अविधा वर्ण इत्यार्थ। अब जो अक्षरमयी कलिका है उसमें आचार्य पाद ने आकर से लेकर के क्षयाराम तक यहाँ पूरा जो वाक्य लिखी हुई है, यानी प्रत्येक अक्षर जो लिखी गई है, पहले औराम, फिर आराम, फिर ईराम, फिर ईराम, यानी पूरे जो स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण है हमारे हरिनाम व्याकरण में इसको क्या कहते हैं? एक तो जो सर्वेश्वर कहते हैं हम, जो अ आ इ उ, इसको हम सर्वेश्वर कहते हैं। और क से लेकर के जो भी वर्ण है तो हम व्यंजन नहीं कहते, उसको हम विष्णुजन कहते हैं। तो विष्णुजन का तात्पर्य हुआ कि विष्णु के जो जन है यानी जो जीव है, तो सर्वेश्वर के सहारा के बिना जीव कुछ नहीं है, तो विष्णुजन का कोई उच्चारण नहीं हो पाता है। यानी जब भगवान ही नहीं है उसके साथ में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए गोस्वामी पाद ने बड़े विचार करके जो हरिनाम व्याकरण को बनाए हुए हैं। तो अब उसमें अकार से लेकर के शरम, जैसे अच्युत जय जय आर्त कृपामय, तो अच्युत जय जय ये पूरा एक वाक्य समास करके उन्होंने एक वाक्य किया है। अब उसके बाद जैसे दूसरे वाक्य में गए तो दूसरे वाक्य का प्रयोग किया तो आर्त कृपामय यानी आराम में चले गए। तीसरे में जैसे पर इंद्र मखारदन, अब छोटे इराम लघु इराम का प्रयोग किया। दूसरे में ईति विनाशन, फिर ईराम का प्रयोग किया हुआ है। बाद में ऊराम, फिर ऊराम, फिर री, फिर री, फिर ली, फिर ली और ली का तो प्रयोग आजकल होता ही नहीं है, पर इन्होंने प्रयोग किया है, हर वर्ण का प्रयोग किया हुआ है। ली से तो शब्द ही नहीं मिल पाता है, तो अब इन्होंने सारे वर्ण का प्रयोग करके इन्होंने लिखा है। तो ये जो कलिका है वो ऐसे हैं कि जिसमें अक्षर हो, पहले जो अक्षर हो, अक्षर जो होगा वो कौराम से लेकर के शेराम, यानी प्रत्येक वाक्य एक ही वाक्य होगा, बस एक अक्षर से, दूसरी वाक्य नहीं लिखा जा सकता। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको लिखा है। अच्युत इत्याद्य त्रिपदी स्फुटार्थ, तो अच्युत से लेकर के 3 जो पद हैं उसका स्फुट यहाँ पर अर्थ है। तो कह रहे हैं कि भगवान आप कैसे हैं? तो कह रहे हैं अच्युत जय जय, अर्थात ना च्युतेति अच्युतः, जो कभी चूकता नहीं है वह भंग नहीं होते हैं, वो अच्युत हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो अच्युत गोत्र के होते हैं, यानी उनका कनेक्शन एकदम मजबूत है, कभी टूटेगा नहीं। तो अच्युत भगवान कृष्णचंद्र और आर्त कृपामय, यानी जो आर्त होते हैं, जो शरणागत होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आरती को अवश्य सुनते हुए कृपामय है, आर्त कृपामय। इंद्र मखारदन, और इंद्र की जो यज्ञ हैं उस यज्ञ का मर्दन करने वाले, नष्ट करने वाले, भगवान ने यज्ञ ही होने ही नहीं दिया। तो हमारे जो संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय में तो यज्ञ आदि का प्रावधान ही खत्म कर दिया आचार्यों ने। कहा भाई ये हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, हम तो राग मार्ग में भजन करेंगे, हमें ये सब से कोई बिल्कुल मतलब ही नहीं है। अब येषु संहितया ऐच्छिकत्वन्न संधि। अब इंद्र मखारदन है, उसके पश्चात में ईति विषातन है। अब व्याकरण के दृष्टि से संधि करना चाहिए था, क्योंकि दूसरे में पहले जो है शब्द प्राप्त हो रहा है तो उसमें ई राम इसके साथ मिल जाना चाहिए था। तो बलदेव विद्याभूषण कह रहे नहीं, ये सुसंहितायाम, यानी यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं इस संहिता के कारण से या व्याकरण में भी प्रयोग हो कि ऐच्छिकत्वान्न, अगर इच्छा हो तो संधि कर सकते हैं, सर्वत्र संधि संभव है। कहीं पे भी लोग को चाहे धातु के साथ शब्द का कर दो, धातु धातु में करो, कोई आपत्ति नहीं है। संधि तो
सब जगह में, सर्व प्रकरण व्यापी, संधि हर प्रकरण में होता है, चाहे शब्द प्रकरण लो, चाहे तद्धित लो, चाहे कृदांत लो, सबके साथ जुड़ जाते हैं वो। तो यहाँ पे ऐच्छिकत्व न संधि, यानी अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने संधि का ग्रहण नहीं किया हुआ है, क्योंकि अब हम इसको कलिका के माध्यम से लिख रहे हैं। तो जब कलिका, इतने सुंदर कलिका से लिख रहे हैं, अब संधि करेंगे तो अक्षर लग जाएगा एक दूसरे के साथ, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अपनी इच्छा से इसको संधि नहीं किया, और इसको कोई दोष नहीं माना जाएगा, शास्त्र के दृष्टि से इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए बलदेव विद्याभूषण ने थोड़ा सा क्लियर डेफिनेशन कर दिया कि नहीं हो सकता है कोई कहे कि भाई व्याकरणिक इसमें दोष है, तो नहीं, तो इसीलिए कहा कि नहीं, बिल्कुल दोष नहीं है, व्याकरण के प्रमाण दे करके ही कह रहे हैं। और यह जो येषु संहितायाम ऐच्छिकत्व न संधि, ये सूत्र जो है वार्तिक में है, वररुचि के जो पाणिनि के वार्तिक हैं, उस वार्तिक में उन्होंने इसका प्रयोग किया हुआ है कि अपनी इच्छा हो तो संधि कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ईतिर विषातेतीति तथा, तो ताश्च उक्तः, तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं इति भीति के निवारण करता है, इति विषातनः। अब इति शब्द का अर्थ क्या है, तो कह रहे अतिवृष्टि अनावृष्टि शलवा मुशिका खगा सचक्रम परचक्रंच सप्तयिता ईतयो स्मृतः। अब जो स्मृति शास्त्र है उसमें इति को क्या कहा गया, और कह रहे जो अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है और शलभ है, जो ऊपर से जो है पत्थर, जो शिला पड़ता है ना, गिरता है, ये सबको मिला करके जो है मूषिका है, मूषिका खगहा स्वचक्रम परचक्रम, ये सब इसमें वो एक साथ में ईतया कहा गया। यानी जिसको हम कहते हैं आफत, है ना, जो आपत्ति आता है, बाधा विघ्न आते हैं, झंझावाद इत्यादि इत्यादि, वो सबको ईति कहा गया है। तो ऐसे जो ईति हैं, इनसे भगवान क्या करते हैं, बचाते हैं, इनके निवारण करता भगवान आप हैं। उज्ज्वलो विभ्रम कांतिर शोभायश, और भगवान उज्जवल कांति से युक्त हैं। तो अब उज्जवल विभ्रमा ऊर्जित विक्रम, अब उज्जवल विभ्रम शब्द के द्वारा उज्जवल कांति को भी जिसने परास्त कर दिया, अथवा दूसरा अर्थ ये भी है इसका कि जो उज्जवल प्रिय हैं, उज्जवल कांति, उज्जवल रस जिनको प्रिय हैं, जो उज्जवल रस श्रृंगार रस है, वो भी उसको जो विभ्रम कर रहा है, यानी उनको भी जो प्रिय हैं, उसमें जो रत रहते हैं, ऐसा अर्थ इसमें भी कर सकते हैं। और ऊर्जित विक्रमा, जिनके विक्रम बड़े ही प्रचंड है, अत्याशन्यस्त राजानो षडतो इतः स्मृता इति सर्वत्र पाठः। ऋषिधुरादिभिः रिद्धिधुरादिभिः संपद भाई रुद्धर दृप्त है महालक्ष्मी कहा। तो भगवान क्या है, तो रिद्धुधुरा भी, यानी भगवान रिद्धि यानी समृद्धि, जिसको हम रिद्धि कहते हैं, रिद्धि का तात्पर्य होता है समृद्धि या धन इत्यादि। तो श्री भगवान क्या है, तो सारे संपद से संपद भारे उद्धर दृप्त है महालक्ष्मी, यानी भगवान के पास धन की कोई भी कमी नहीं है, संपत्ति की। महालक्ष्मी भी श्री भगवान की सेवा करते श्री चरण कमल के। तो श्री भगवान कृष्णचंद्र को कोई भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, तो भगवान से जाकर के ये ना कहे कि प्रभु ये दे दो, हम सोने की हार पहना देंगे आपको। भगवान के पास कोई कमी नहीं है। लोग भी क्या अजीब है, भगवान से जाकर के प्रार्थना क्या कर रहे हैं, नश्वर वस्तु मांगते हैं कि प्रभु ये दे दो, प्रभु जॉब लग जाए, पुत्र हो जाए, तो सब नश्वर वस्तु हैं। अच्छा, जो नश्वर है उसको मांगना कहीं बुद्धिमान का कार्य है क्या? जो नष्ट हो जाएगा, जो रहेगा नहीं कभी, तो वो मांगना कभी बुद्धिमान की कार्य नहीं है। मांग भी वही रहे, और देने क्या वादा क्या कर रहे हैं भगवान से, प्रतिदान क्या दे रहे हैं कि प्रभु सोने की हार पहनाएंगे या तो 10 करोड़ रुपया दे के जाएंगे। यानी भगवान भी भिखारी हो चुके हैं, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्व लक्ष्मी उनके पास में विराजमान है। अनंत कोटि लक्ष्मी जी जिनके चरण कमल की सेवा करते हैं, तो उनको कोई अपेक्षा नहीं है। वो तो चाहते हैं कि भाई कोई भजन करे, कोई प्रेम करे, बाकी ये सब से कोई मतलब नहीं है।
लोग कुछ और ही सोच रहे हैं, भगवान से कुछ और ही प्रार्थना कर रहे हैं। अब भीड़ कहाँ लगी हुई, भगवान की बड़े दिव्य कथा होंगे, नाच गान बिल्कुल नहीं होगा, मानो कि वही पुराने जमाने की कथा चल रहे हैं, तो लोग सुनेंगे भी नहीं। और थोड़ा सा ढोल वगैरह बजा करके, हारमोनियम पियानो ले करके चलो, तो भैया लोग लाइन लगा देते हैं कि कथा हो रही बड़ी। परंतु कथा है क्या? वो कथा नहीं, व्यथा है। कथा नहीं, वो व्यथा है। और भगवान की जब कथा हो तो उसमें कहाँ वो सब के समय होता है। जब श्री ठाकुर जी की चर्चा चल रही तो दूसरी विषय चुटकुला इत्यादि सुनाने का समय मिलता है क्या? अच्छा लगता है वो। या भगवान के इतने दिव्य सुंदर चरित्र हैं, तो भगवान क्या है तो बोले अनेक अनेक लक्ष्मी जी श्री भगवान के चरण कमल की सेवा कर रहे हैं, ऐसे संपत्ति से भगवान युक्त हैं। कोई भी संपत्ति का यत्ता नहीं है, यानी उसकी कोई भी ठिकाना नहीं है, कितनी संपत्ति है भगवान के पास, ऐसे श्री भगवान है। और ऋभुषु देवेशु, यानी ऋभु का तात्पर्य देवता, तो ऋभुषु देवेशु दयापर है, यानी जो देवता है उन देवताओं के ऊपर अनुग्रह करने वाले श्री भगवान आप हैं। आदित्या ऋभुवो स्वप्न इत्यामरहा भुवः, ये अमरकोश में शब्द के लिए कहा गया है। जो ऋभु शब्द का आदित्य ऋभुवो इत्यादि जो है, आदित्य शब्द का अर्थ भी देवता में ग्रहण किया जाता है। संगयम तरुवे रीतिर भवते, संगयम उ प्रत्यय व्याकरण में जो है प्रयोग किया, जो ऋभु शब्द कैसे उन्होंने बनवाया है। री शब्द अत्र देव मातुर्वाचका, री शब्द का अर्थ यहाँ पे जो है देव मातुर्वाचक इत्यादि रूप से ग्रहण किया गया है। जो एक अक्षर कोश है, एक कोश है जिसको हम एक अक्षरी कोश कहते हैं, द्विअक्षरी कोश, त्रिअक्षरी कोश, ऐसे करके कोश है अनेक। तो उसमें री शब्द को देव और मातृवाचक के लिए भी प्रयोग किया जाता है। री गे, अब दीर्घ रिराम, जो रिधि धुरधर री भूदया पर दोनों हो गया, तो री गे देव दानव मातरा विति एक अक्षर कोश। जो छोटा री है उसका अर्थ देवता नहीं है, जो दीर्घ री है, यानी डबल जो री होते हैं, संस्कृत में दो री है, एक लघु एक दीर्घ। तो दीर्घ जब होता है तो एक तो होता है री, एक होता है री, तो जब कहेंगे री तो उसका अर्थ हो जाएगा देवता। देवता दानव भी हो सकता है, और देव दानव मातरा, देव दानव की माता के ऊपर भी वो ग्रहण किया जा सकता है। तो एक अक्षर कोश में उसको लिया गया है कि जहां जिसका प्रयोजन पड़े उस हिसाब से उसको ग्रहण किया जा सकता है। हे लृ देव, अब लृ देवो कृपेक्षितः, तो भगवान कैसे हैं तो कह रहे हैं कि हे लृ देवो ह्रस्व रीकार वद कृपेक्षितो स यथो कृप धातु दृष्टस्तथा तम कृपायम दृष्ट भवसीति भावः, कि भगवान आप जो ह्रस्व लीकार है, लीकार के न्याय आप जो हैं कृपा परायण है। अर्थात जो है कहना चाह रहे हैं कि जो ह्रस्व लीकार हैं तो करे तम कृपया दृष्ट भवसिति भावः, जैसे ह्रस्व लीकार है, जैसे कि क्रीव धातु में क्लृप्त होता है, ठीक उसी रूप श्री भगवान आप भी कृपा से क्लृप्त हैं, यानी युक्त हैं, ऐसे यानी परम कृपामय आप भगवान हैं। शब्द शाम उपमेयम, शब्द शाप में याव उपमेय प्रिय, नित्य अव्यक्त्यो भी भगवान कैसे नित्य हैं पर वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे जो कहा लृवद अलक्षित, लृवद, आप पहले लृ कहा, अब उसके बाद कह ले लृवद, तो लृ का प्रयोग बहुत कम दिखते हैं, है ही नहीं, लगभग प्रयोग है ही नहीं, बहुत कम है, कई बार प्रयोग होता है। तो इसलिए कहा जैसे भगवान जो दीर्घ लृकार है वो है पर उसका प्रयोग नहीं दिखता है। तो ऐसे कहा कि भगवान वो नित्य हैं, शब्द नित्य हैं परंतु अव्यक्तोपि, तो भगवान आप तो नित्य हैं फिर भी क्या है कि व्यक्त नित्य होते हुए भी अव्यक्त हैं, यानी कोई भी आपको देख नहीं पाते जब तक आपकी इच्छा ना हो, यानी आप अदृश्य है भगवान। तो ऐसे ही अलक्षित है भगवान। भगवान इक्षते निज शक्ति था, तो भगवान को कोई इक्षण कर सकता, इक्षण का अर्थ देखना, तो भगवान को कोई भी इक्षण करना चाहता है, दर्शन करना चाहते हैं
तो कैसे बोले निज शक्ति, तब वो भगवान ही जब चाहे तभी भगवान को कोई देख सकता है। भगवान स्वयं के ही शक्ति से प्रकाशित होते हैं भक्तों के सामने में। यानी भगवान इच्छति, भगवान भी अगर चाहते हैं कि मैं किसी के सामने प्रकाश हो तभी वो प्रकाश होते हैं, नहीं तो किसी दूसरा कोई भी उनको दर्शन नहीं कर सकते हैं जब तक वो ना चाहे। तो इसीलिए कहा कि श्री राम जैसे दिखता नहीं है, नित्य है, परंतु दिख नहीं रहा है, उसी प्रकार भगवान अलक्षित है। त्वामृते परमात्मनम कहा पश्यतम इति प्रभुम स्मरणात्, कि जो भगवान कृष्णचंद्र हैं, जो श्री भगवान जो परमात्मा स्वरूप है, उनको कौन देख सकता है? जो अमृत तत्व हैं, जो परम तत्व है, जो भगवान है, उनको ऐसे कोई भी देख नहीं सकते हैं। तो स्मृति में भी इस प्रकार शास्त्र में कहा गया है, कृपम बिना लीवद अलक्षित, यानी भगवान कृपा के बिना वो अलक्षित हैं, यानी भगवान जब ही कृपा करे तभी उनका दर्शन हो सकते हैं, नहीं तो लरी राम वद भगवान अलक्षित है, सभी के गोचर नहीं है। दीर्घ लृकारो ही न दृश्यते, निश्चित रूप से ली जो दीर्घकार है वो दिखता नहीं है। यदिता वर्धिता बल्लवा गोपायन, अब इसलिए ली राम की संज्ञा भगवान को दिया गया है। ये जो भगवान क्या है, तो ली राम है। जो शब्द हैं वो हर शब्द ही भगवान है, इसलिए स्फुटवाद में शब्द ही कोई ब्रह्म कहा जाता है। हमारे मत में भी है शब्द ब्रह्म है, इसीलिए कहा शब्द का कभी दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारे आचरण हरिनामित व्याकरण बनाया कि भाई दूसरे व्याकरण पढ़ने जाएंगे तो अंग चंग बंग इत्यादि कहना पड़ेगा, कचल टपट, ये सब क्या जो बोलेंगे, उससे अच्छा तो कम से कम हम नारायण वर्ण कर्म सर्वेश्वरा विष्णुजना ऐसे कहेंगे, तो कम से कम भगवान का नाम तो होते जाएगा। उसमें वो कचटतप्पा खचटतप्पा गजटतप्पा ये जो कहेंगे उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए हरिनामित व्याकरण का प्रकट क्या, उसमें क्या है कि नारायणा द्वितीयम वर्ण क्रम, तो वर्ण स्वरूपो राम, यानी वर्ण स्वरूप क्या है, तो भगवान ही है। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ण ही भगवान स्वरूप ही भगवत शक्ति से युक्त है। इसीलिए वर्ण का कभी, इसीलिए कहा कि वाक्य को संयत रखना है, कि वाणी को संयत करना है, कि वाणी से हमारी कोई ऐसी वैसी वाणी ना निकाल जाए। तो वाणी क्या होते हैं, वाक्य ही ब्रह्म है। तो इसलिए सदा ही अच्छे वाणी का प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप वाणी कहते हैं कोई भी, तो इसकी तरंग होता है, और उस तरंग जब प्रभावित होता है तो एक माहौल भी बनता है ना। अगर सब लोग देखना कि कई स्थान होगा जहाँ पे लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, चल रहा है, तो वहाँ पे जाने से एक वाइब्रेशन ही उसका खराब है। तो स्थान का भी एक ये होता है, जहाँ हरिकथा नित्य सत्संग चल रहे हैं, तो वहाँ के वाइब्रेशन कुछ अलग बन जाता है, वहाँ पे एक और अलग सा बन जाता है। इसलिए शुद्ध वाक्य का प्रयोग करना है। और कह रहा है कि ऐधित बल्लभ ऐंदव कुल भव, कि भगवान एधिता वर्धिता वल्लभा गोपायेन, तो भगवान कि आप जो गोप हैं, गोप का एधिता वर्धिता, तो भगवान आपने गोपियों का, गोप वृंदों का, श्री का, संपत्ति का वृद्धि किया हुआ है। तो जब भगवान की प्रकट हुआ, तो भगवान के प्रकट से ही क्या हुआ कि ब्रज में मानो साक्षात महालक्ष्मी आ गए, ऐसे शास्त्र में उल्लेख है। तो नंदोत्सव आदि चरित्र में भी श्री गोस्वामी पाद और बलदेव विद्याभूषण ने तो बहुत सुंदर व्याख्यान किया है कि श्री भगवान के प्रकट के पहले से ही जब हुआ कि भगवान प्रकट होंगे ब्रज में, और उस समय से ही मानो महालक्ष्मी का आगमन ब्रज में हो गए, और सब चारों ओर सब एकदम खिल गए, सब कुछ ऐसा माहौल बन गया। तो इसलिए कहा कि गोप का जो श्री वृद्धि भगवान ने किया है, अनेक अद्भुत प्रकार के भगवान ने लीला किया, और उनके द्वारा इन गोप का जो श्री हैं वो वृद्धि हुआ, उनकी महिमा बहुत बढ़े। ऐंदवे चांद्रमसे कुले भव प्राकट्यम यस्य, और भगवान ऐंदवे, ऐंद शब्द का तात्पर्य, ऐंदव का तात्पर्य हुआ कि चंद्र। तो कहा कि जो चंद्र कुल है, उस चंद्र कुल में भगवान अपने प्रकट हुए हैं। वसुदेवस्य नंदस्य च यादवत्त, यानी भगवान कहाँ का जन्म लिए, बोले वसुदेव के गृह में भी जन्म लिए, नंद के गृह में भी जन्म लिए, और यादवत्व को प्राप्ति, यानी भगवान क्या है, तो यादव है। पर भगवान वसुदेव के भी पुत्र है, नंद का भी पुत्र है,
और दोनों जगह में ही भगवान का प्रकट हुआ है। और वसुदेव के एक नाम नंद है, नंद के एक नाम वसुदेव है। शास्त्र में बड़ा इसका प्रयोग मीमांसा भी किया गया है, तंत्र शास्त्र में, कृष्ण जामल में भी इसका उल्लेख है। बलदेव विद्याभूषण ने तो अनेक जगह में इसका मीमांसा भी कर दिया है कि एक नाम जो नंद बाबा का वसुदेव भी है, तो दोनों के घर में ही प्रकट हुए भगवान। उसका मीमांसा मैंने पहले भी, जब कृष्ण की भगवान की जब स्तुति हुआ था, पहले ही जब श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान की स्तुति किए थे, उस समय में इसका निराकरण भी हो गया था कि दोनों जगह में ही भगवान की प्रकट हुआ है। तो श्री भगवान वसुदेव की भी और नंद की भी, दोनों के ही पुत्र हैं। बोले ओजसा पराक्रमेनो स्फुरजितो विभ्राजमान है। तो भगवान अपने पराक्रम से, अपने बल से, तेजस्वी हैं। और भगवान कैसे हैं? तो अनुग्रह स्वभाव भगवान के हैं। उग्रेनो चंडिमना विवर्जित हैं। तो श्री भगवान उग्र, यानी उग्रता जो है वो उग्रता भगवान में नहीं है। यानी उग्र जो स्वभाव होते हैं, उस उग्र स्वभाव से भगवान नहीं है, बिल्कुल भगवान में कोई उग्रता नहीं है। चंडिमा विवर्जिता, उद्दंडता जो जिसको हम कहते हैं वो नहीं है भगवान में, अनुग्रह करने वाले हैं। तो अनुग्रह का अरोषण हसो देव इति नारायण, जो नारायण यो करके ग्रंथ आता है, नारायणियम, एक कवि ने लिखा है इसको नारायणियम। तो नारायण में अरोषण हसो देव इति, जो देवता रोष नहीं करते वो ही नारायण है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जो रोष नहीं करते, रुष्ट नहीं होते हैं। तो श्री भगवान कृष्णचंद्र जिनमें कोई रोष नहीं, किसी के प्रति विद्वेष नहीं है, तो दानव को मारते तो हैं पर उनको परम पद प्राप्ति करा देते। तो ये अनुग्रही हुआ ना, मार दिया पर मार के क्या किया? परम श्रेष्ठ जो पद है, मोक्ष है, उसको प्राप्ति करा दिया। तो इससे बड़ा अनुग्रह क्या हो सकता है? तो इसलिए भगवान से बड़ा कोई अनुग्रह करने वाला नहीं है। वो अनुग्रह स्वभाव भगवान में है, उनकी स्वभावीय हो कि स्वाभाविक रूप से वो अनुग्रही करते हैं। तो कहा आसुरेषु रोषंतु, क्या असुर में तो भगवान रोष करते, परंतु तद्धिते पर्यवसनाय रोषत्व कल्पते। रोष करते परंतु किस लिए? बोले तद्हिताय, बोले उनके हित के लिए रोष करते हैं। तो जब हित के लिए रोष किया तो अनुग्रह हो गया वो। इसीलिए कहा कि पर्यवसनाय रोषत्व कल्पते, भाले ही वो रोष में जाकर के कल्पनाम करते रोष की, परंतु अगर तत्व से विचार करते हैं तो वो रोष नहीं है, अपितु वो अनुग्रह ही है। तो इस प्रकार से श्री भगवान अनुग्रह स्वभाव जो उनके गुण है नित्य, वो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। और अंश विसंकट, तो भगवान अंश विशाल स्कंद, भगवान के जो स्कंद है वो विशाल स्कंद है। अष्टापदपट, अष्टपद तात्पर्य है स्वर्ण। कल भी बताया था कि अष्टपद शब्द का अर्थ 8 पार नहीं है, अष्टापद कि स्वर्ण है, उसको अष्टापद कहा जाता है। तो कणकम स्वर्णम तदीव पट, उस प्रकार के जो वस्त्र हैं, यश हैं, जिन्होंने धारण किया है, तो तत्पीतांतरीय, पीत वर्ण के भूषण जिन्होंने धारण की हुई है। इतस त्रिपदी स्फुटार्था, उसके बाद में जो 3 पद है उसका स्पष्ट अर्थ है कि कंकण युतकर, यानी श्री भगवान अपने जो हस्त युगल हैं, उस हस्त युगल में कंकण यानी जो चूड़िया जिसको हम कहते हैं वलय, उस वलय को श्री भगवान धारण की हुए उससे सुशोभित हो रहे हैं। खंडित खलवर, और जो खल है, दुष्ट हैं, उन खल की जो गर्भ है उस गर्भ को भी श्री भगवान खर्ब की हुई है। गतिजीत कुंजर, और जो गजेंद्र हैं, अर्थात जो कुंजर शब्द का तात्पर्य गज, हस्ती, और हस्ती के जो गति हैं, उस हस्ती के गति को भी जिन्होंने जो है जय कर लिया है, जिनकी गमन हस्ती के गमन से भी अधिक सुंदर है। घन घूसृणांबर, तो कह रहे घनेन निविड़ेन घुसरेन कुंकुमनक्त अंबरम उत्तरीयम मुंची यश। तो कह रहा है कि जो श्री भगवान हैं उन्होंने जो
उत्तरीय धारण किया हुआ है। वो कैसे हैं धारण किया हुआ, तो कह रहे कि जो घन जो कुमकुम है उनके न्याय जो अंबर है, वहाँ अंबर जो है वस्त्र है उसके द्वारा श्री भगवान ऐसे उत्तरीय का भगवान ने धारण की हुई है। न्यूतो मुरली रत, आई थिंक माँ जिसको हम कहते हैं, नौ के द्वारा भी शब्द हमें तो आज तक नहीं मिला है कि पहले नौ राम से कोई शब्द हो जाए। आज पहली बार देख रहे हैं कि कहाँ खा गा से कोई शब्द होता है, सुने कभी? हमने तो नहीं सुने, आज पहली बार देख रहे हैं। गोस्वामी पाद ने लिखा है मूत मुरली रत, तो कह रहे मूता, मूता का तात्पर्य होता है बादिता, यानी वादन करना का अर्थ में मूता शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो मुरली रतहा यानी निरंतर जो मुरली वादन कर रहे हैं, जो रता आशक्ता मुरली वादन करना जिनको प्रिय लगता है और उस वादन में जो अनुरक्त है आशक्त यानी जो बजाते ही रहते हैं, ऐसे भाव है कि मुरली बजना भगवान को बहुत ही प्रिय है। ngो शब्दे भादी, ngो शब्द जो है वो भादी में ही मूता शब्द का प्रयोग हुआ है भादी प्रकरण में। चला चिल्ली लता भ्रूबल्ली यश, तो चला चिल्ली लता का तात्पर्य हुआ है श्री भगवान के जो भ्रू जुगल हैं वो बड़े ही चंचल हैं, इसलिए चंचल भ्रू से भगवान युक्त हैं। छलितम शतिनाम व्रतम जन, तो कह रहे हैं कि जो ब्रज के जो रमणी हैं उनके जो व्रत हैं, सतित्व व्रत हैं, वह व्रत को जिन्होंने छल कर दिया, उन व्रत को जिन्होंने नष्ट कर दिया हुआ है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो ब्रज गोपियों का जो पातिव्रत्य धर्म है वो श्री भगवान में ही परिवेशित हो रहे हैं। यानी इन्होंने सांसारिक पति का तो त्याग कर दिया परंतु परम पति का आश्रय इन्होंने ग्रहण कर लिया, तो फिर पातिव्रत धर्म का खंडन यहाँ पे हुआ ही नहीं, क्योंकि इन्होंने लौकिक जो पति है उनका परित्याग कर दिया, जो नश्वर पति हैं, परंतु जो परम पति है, जो परम सत्ता है, उन परम सत्ता का आश्रय इन्होंने लिया है। कई लोग स्मृति और शास्त्रों का दुहाई दे करके प्रकाश डालते हैं कि जो साध्वी मतलब जो अभी विधवा नहीं हुई है, जिनकी विवाह हुई है और घर गृहस्थ में है, उनको एकादशी व्रत आदि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ऐसे प्रकरण लेते हैं। मेरे से कई पूछ रहे थे एक बार कि महाराज ऐसे ऐसे शास्त्र में भी लिखा हुआ है, तो इसका क्या निराकरण है कि जो साध्वी हैं, जो पतिव्रता हैं, जिनके अभी भी स्वामी जीवित हैं, पति जीवित हैं, उनको एकादशी व्रत आदि नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा उल्लेख है। करने से क्या होता है कि उनके पति की आयु नष्ट हो जाता है ना, ऐसे उल्लेख हैं। तो हमने कहा कि देखो शास्त्र को पहले समझो, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है, उसको देख करके तुम निर्णय नहीं ले सकते। यहाँ पे जो लिखा हुआ है शास्त्र में वो आभिपति धर्म, स्त्री की जो धर्म है उस धर्म के विषय में लिखी हुई है, और वो धर्म क्या है तो लौकिक धर्म है, यानी लौकिक में ही चलता है, वो पारलौकिक धर्म नहीं है। लौकिक जगत में आपने विवाह किया, एक बंधन है, इसलिए उसमें आप करने की विधान दी गई है कि ऐसे ऐसे करने से ऐसा होता है। परंतु इसमें है कि एकादशी व्रत नित्य है, तो सबके लिए ही अनिवार्य है, चाहे वो सदवा हो, चाहे विधवा हो, चाहे किसी भी पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, सबके लिए ही वो नित्य है, नित्य ही करना पड़ेगा। और यहाँ लौकिक नहीं, ये पारलौकिक धर्म है, तो ये लौकिक धर्म से परलौकिक जो धर्म है वो श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए यहाँ जो धर्म आपको बताया गया है, इस धर्म से उत्तम धर्म कौन है, वो धर्म है। तो इसलिए यहाँ सबके लिए प्रयुक्त नहीं हो पाएगा। जो केवल और केवल भक्तिहीन होकर के कर्म में ग्रस्त है उनके लिए वो लागू हो सकते हैं, परंतु जो भक्ति में है, भगवान के भक्त, परम भक्त है, उनके लिए ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। उनके लिए तो परम सत्ता ही सब कुछ है। तो इसीलिए जो ब्रज के गोपिया है उन्होंने परम सजन आर्य पथम चहत्वा, सजन और आर्य पथ वेदोक्त जो पथ है उस पद का भी परित्याग कर दिया। तो इसीलिए भगवान ने कहा ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भाले इन्होंने वेदोक्त मार्ग का परित्याग कर दिया, परंतु आश्रय किनके लिए, भगवान के।
तो इसलिए का भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो। तुमने धर्म का परित्याग किया और उस धर्म के परित्याग के कारण तुम्हें अपराध लगा, परंतु उस अपराध से मुक्त कौन कराएगा? मैं कराऊंगा, क्योंकि अपराध करने से उसका फल देने वाला मैं ही हूं। क्योंकि फल कौन देगा? मैं ही दूंगा ना, निर्णय करने वाला तो मैं हूं, फल भी मैं ही दूंगा। तो तुमने मेरा आश्रय लिया, भले ही तुमने सारे धर्म का परित्याग कर दिया, परंतु तुमने आश्रय मेरा पूर्ण रूप से लिया। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम, मैं ही तुमको सर्व पापेभ्यो, इसलिए पाप हुआ तुमने सारे धर्म को त्याग किया ना। आपने कोई पुत्र है तो पुत्र का धर्म क्या है कि पिता का देखभाल करना, माता का देखभाल करना। पति का क्या कर्तव्य है? अपने पत्नी की देखभाल करना। पिता का कर्तव्य क्या है? अपने पुत्र का देखभाल करना। तो ये सब अलग अलग धर्म है। तो इन सभी धर्म का परित्याग कर दिया आपने, तो अपराध हुआ, पाप हुआ। तो उस पाप का फल कौन देने वाला? भगवान। और उस पाप से मुक्ति भी कौन देगा? तो भगवान। तो इसीलिए भगवान ने कहा डरो मत, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत करो, सोचना मत करो, शोक मत करो, मैं ही मुक्त करूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं है। तो इसीलिए गोपियों ने निसंकोच इस सजन आर्यपथ जो वेदोक्त मार्ग है उनका भी उन्होंने परित्याग कर दिया, परंतु आश्रय भगवान का लिया है। और इन आश्रय के कारण उनकी जो पातिव्रत धर्म है उसका बिल्कुल कोई नाश नहीं हुआ, अपितु भगवान में वह पातिव्रत धर्म का परिवसान होता है, यानी उन्हीं में ही फिर चला जाता है, वही परमपति है। इसलिए अखंड पातिव्रत धर्म गोपियों में है, ऐसा प्रतिपादन श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कर रहे हैं। बोले जलजोद भवेनो विरिंचेनो नूत है, यानी जल में जिनकी उद्भव हुआ, जलज उद्भवेनो विरिंचेनो सूतः, यानी कमल में जिनकी उत्पत्ति हुई है, वह जो ब्रह्मा है उन ब्रह्मा के द्वारा नूतः, उनके द्वारा नु स्तुति, भगवान जो ब्रह्मा जी के द्वारा आप स्तुति किया गया है आपकी, अर्थात भगवान ब्रह्मा का भी आदर जो आराध्य है। झषवरो मकरो ताविबो कुंडलो यशो, तो भगवान आपके जो कुंडल है वो मकराकृति कुंडल है, और मकराकृति कुंडल से आप बड़े सुशोभित भगवान हो रहे हैं। न्योयुतम पुनः पुनर्वादितम दलम जेन, आप जो न्याम जिसको कहते हैं, चाछा जा झा न्या, तो न्याराम से ही शब्द का प्रयोग किया है। न्योंगु इत, न्योंगु इतो दल, तो तात्पर्य क्या है? तो कह रहे न्यूतम पुनः पुनर्बाधितम दलम जीनहा। न्यू शब्द इति अस्मात् न्यंगंत कर्मणि यक तथा तहा, तो व्याकरण में प्रयोग किया कैसे ङुइतम शब्द बनाया हुआ है कि ङुइ शब्द में, ङुइ एक है तो वो शब्द अर्थ में ही उसका प्रयोग होता है, माने साउंड उसमें प्रयोग होता है। तो शब्द इति अस्माद यंगंतम कर्मणि, यंग का प्रयोग किया करके उसमें तहा प्रत्यय लगता है, इस प्रकार से शब्द को बनाया कैसे न्यूतम पुनः पुनर्वादितम दलम जेना। तो उसका तात्पर्य वो हुआ कि जो ताल पत्र है, जब भगवान गोचारण करते हैं तो गोचारण करने के समय तो श्री भगवान वो वादन करते, क्या वादन करते हैं? जो ताल पत्र है, ताल वृक्ष देखे होंगे, ताल वृक्ष, जो ताल वन में जो ताल वृक्ष था, तो ताल के जो वृक्ष हैं वो जब उसमें उसके जो पत्ता है उस पत्ता को ऐसे ऐसे करके बनाते हैं बांसी, जैसे सिंगा बजाते हैं तो वैसे उसको बनाते हैं। हमने खूब बनाया, घर में बजाए खूब, तो हमें अनुभव है उस वस्तु का। तो ताल पत्ता है, उसको घुमा 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 करके एक बांसी बजाया तो बड़ा साउंड आता है उसको बजाने से। तो भगवान क्या करते हैं, आपने शाखाओं के साथ मिलकर के ताल पत्ते से वो जो है बीड़ू बना, जो बांसी बजाते हैं और बना करके वो जो है बजाते हैं। बजा करके क्या करते हैं कि जो गैया है उनको बुलाते, उसका ध्वनि जैसे गैया सुनते हैं तो सब भाग करके चले आते हैं। तो वो ताल पत्र से निर्मित जो यंत्र है, जो ध्वनि बांसी है, उसको बजाते रहते हैं भगवान। तो इसीलिए क्या न्यो इतो दलहा, यानी बार बार उसको भगवान बजाते रहते हैं कि गैया कभी दूर चले गए तो भगवान तुरंत बजा दिए कि गैया, फिर आगे फिर वो घास खाते खाते फिर दूर चले गए तो भगवान पुनः बजा दिए। तो ऐसे निरंतर भगवान बजाते हैं। और टंकित भूधरा ठनि भान नवर, कह रहे टंकिते इत्युक्तम,
कि जो टंकित हैं तो श्री गोवर्धन हैं, उस गोवर्धन को भगवान ने जो है आपने धारण किया है। भगवान ठनिभानन वर ठनितेन चंद्रबिंब तुल्यन अनेन वर श्रेष्ठ चंद्रबिंब तुल्य आनन अनेन बरह श्रेष्ठ। कि जो श्री भगवान हैं कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो चंद्र इव आननम यश चंद्रानन, यानी जो चंद्र हैं तो उनके साक्षात प्रतिबिंब हैं। क्या है, तो कह रहे भगवान आपके जो आनन हैं, है ना, तो वो ऐसे सुंदर है, ऐसे श्रेष्ठ हैं, मानो साक्षात लगता है कि चंद्रमा ही है। तो चंद्र इव आननम यश चंद्रानन, चंद्र के समान भगवान के मुखारबिंद हैं। ठो महेश्वरो शून्यो वृद्धो बनो चंद्र मंडले इत्या एकाक्षर कोश। समार्थक शब्द के लिए कोश में जो ठो महेश्वर शून्य बृहद्धनो चंद्रमंडल इत्यादि एक ही शब्द में कहा गया है। डमर घटा मेघमाला, डमर घटा का तात्पर्य कि मेघमाला, मेघ की समूह, हरति दूरी करती, आपने उस मेघमाला का दूर किया है, नाश किया हुआ है। कब किया है भगवान ने, जब भगवान ने गोवर्धन का धारण किया है, टंकित भूधरा, जब भगवान ने गोवर्धन का धारण किया और उस समय इंद्र ने जो है अपना मेघमाला आदि प्रेरण किया कि जाओ ब्रज में जाकर खूब तांडव मचा दो। तो भगवान आपने क्या किया था, वहाँ जो मेघमाला है उन मेघमालाओं को आपने भगवान दूर कर दिया था, नष्ट कर दिए थे। ढंकित करतला, ढंकिते करतले यश ढंका बाद विशेषः। तो कह रहे हैं कि भगवान कि जो ढंकिते करतल, जो करतल में मानो ढंग का आवाज रहे, तो तात्पर्य यहाँ पे है किसी से ढाक जिसको बजाते हैं। तो भगवान ने जो गिरिजा जी का धारण किया हुआ है, तो ऐसे भगवान की कीर्ति फैली, मानो साक्षात वो गोवर्धन धारण किया हुआ है तो ढाक बजा रहे भगवान। तो बड़ा होता है ना ढोलक, ऐसे डम डम करके बजाते हैं, तो ऐसे ही तो गोवर्धन को उपमा दे करके कह रहे हैं कि तथो आचालक इवंतम कर्तरिक्ता, तो व्याकरण के लिए कहा कि सा यथा अति शब्दवती तथा भगवत करतलम महादान कृत्य शब्दवती शब्दवत मात्र साम्यम। तो कह रहे हैं जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है कि जब श्री भगवान गिरिराज जी का धारण किया तो इतनी शोभायमान हो रहे थे, ऐसे अद्भुत भगवान के स्वरूप है। और वहाँ जो भगवान ने धारण किया हुआ था, कहाँ धारण किए हुए कि बोले नखुरे वामहस्त कनिष्ठ काग्रे धृत्व चले गिरिजन। तो भगवान ने नख की ऊपर में धारण किया। कई भागवत जी में उल्लेख है कि भगवान ने हस्त में धारण किया हुआ था। अब भगवान की जो श्री वृद्धि कर रहे हैं, अलग अलग कई कल्प में लीला भगवान करते हैं। गोस्वामी पाद कई बार लिखते हैं कि भगवान ने हस्त में धारण किया। अब श्री भगवान की जो महिमा है वो तो कहा ही जाते इस प्रकार जश से। तो अब कह रहे हैं कि जो नखरे वामहस्त कनिष्ठा का गृह, अब हमें तो ये प्राप्त नहीं हुआ था कभी, क्योंकि जो भगवान कनिष्ठा में भगवान ने धारण किया हुआ है गोवर्धन को, हर जगह में चित्र मिलते हैं, पर भागवत में उल्लेख है कि हस्त में धारण किए हुए थे। तो हमने कई बार गोस्वामी ग्रंथ अन्वेषण किया तो हर जगह में वही प्राप्त है कि हस्त में ही भगवान ने धारण किया हुआ है। अब यहाँ पे आकर के श्री रूप गोस्वामी पाद जो है लिख रहा है कि नहीं, श्री भगवान ने कनिष्ठा जो अंगुली है, वामहस्त कनिष्ठा अग्रे, यानी कनिष्ठा के अग्रभाग में, और नखर, नखर का शब्द करता नखुन, यानी कर्ण में भी नहीं रखे, नखुन पे, नखुन पे भगवान ने क्या किया, धृत अचलो गिरिरजन, यानी अचल जो गिरिराज गोवर्धन है वो भगवान ने धारण किया हुआ है। तो भगवान ने जब वह धारण किया हुआ है तो उनकी शोभा इतनी अद्भुत शोभित लग रहे हैं। ऐसे श्री भगवान के असीम शक्ति है, असीम सामर्थ्य हैं। यानी भक्त जो है भगवान की जश तो ऐसे ही गायन करते, और अलग अलग कल्प भेद में लीला हो ही सकते भगवान की नख में भी धारण किया हुआ हो। सा यथा अति शब्दवती तथा भगवत करतल महाधान कृति शब्दवदिति। तो भगवान के जो करतल है वो करतल को ढाक के साथ तुलना की गई है
कि जो जैसे अति शब्द करते हैं, जो ढाक हैं, जो ढोल है, बहुत बड़ा शब्द करते हैं, तो भगवान के जो करतल हैं वह महादान कृति को दाने वाला है। यानी भगवान महादान है, उनकी कीर्ति जस ऐसी फैली हुई है, उसकी कोई भी तुलना बिल्कुल ही नहीं है। तो शब्दवत् मात्रण शाब्दम, यानी जैसे विशाल शब्द क्या धनी है, तो धनी जैसे डंका का धनी बहुत विशाल होता है, उसी प्रकार के साथ उस शब्द के साथ साम्यता करके भगवान की जो जश है, भगवान के जो गुण है, उसकी तुलना करके कहा कि ऐसे भगवान के महाकृति हैं। तो करतल में जब गिरिराज गोवर्धन का धारण किया, और पूरे विश्व में तो यह बड़े जो भगवान की है जो दिव्य चरित्र कौन नहीं जानता है। और कहीं पे भी जाओ देखना कि कई जो ठाकुर जी का चित्र रखते, कम से कम एक चित्र यह है कि भगवान गोवर्धन धारण की हुई है, ऐसे चित्र लोगों के प्रायशः घर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भगवान की जो जश है, जो महिमा है, जो स्वरूप है, जब वे धारण किए वो पूरे फैली हुई हैं। तो कहा कि ऐसे ही भगवान की यहाँ जो असीम जो कीर्ति है, वो कीर्ति मानो घोषित करे, जैसे डंका को बजा करके घोषणा किया जाता था पहले, तो भगवान मानो वहाँ जब गिरिराज जी को धारण किया तो मानो भगवान की कीर्ति जो है घोषणा हो रहा है आपने करतल के द्वारा, ऐसे भाव यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। तरलाभ्याम विलोचनाभ्याम थुत कृतास्तिरस्कृता खंजना जीना। तो भगवान जो चपल नयन खंजन है, उस खंजन के न्याय भगवान आप सुशोभित हो रहे हैं। आपके भी नेत्र कैसे हैं, तो बोले खंजन पक्षी की तरह, खंजन को भी जो पक्षी उसको भी तुत्कार कर रहे, तिरस्कार कर रहे, ऐसे आपके नेत्र हैं। नंद सुखानाम आस्पद आधारभूत, यानी श्री नंद बाबा के आनंद का आश्रय है, आधार है, आस्पद है। कौन है, तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। त्वं पंकजानम स्वम सम्यक पदम स्थानत्रयम यत्र हे तादृश तब सर्वांगिनी पंकजवद इत्यर्थ। तो श्री भगवान आपके समस्त जो अंग है वो कैसे है, तो पंकज के न्याय मनहर है। श्री भगवान के सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ भगवान के मधुरमय आनंदमय है। तबो सर्वाण्य अंगनी पंकजवद इत्यार्थ। फणिनहा, यानी कालियस्य, जो कालिया है, नुतिभिर मोदितः, यानी कालियों के जो नुति हैं, जो स्तव है, उस स्तव से जो आनंदित हुए, जो प्रतुष्ट हुए हैं, वो आप है भगवान। बंधु भी सहो विनोदिता कौतुकम यशः, और बंधुओं के साथ में, यानी अपने सखा और सखियों के साथ में विराजमान होकर के अब क्या करते भगवान, कौतुक करते, विनोद करते रहते हैं। भंगुरिता कुटिलता अलकायशः, तो भगवान के जो केश अलकावली हैं वो कुटिल कुंचित केश भगवान के हैं, ऐसे अलकावली से भगवान सुशोभित हो रहे हैं। ललित कमनीय विशारदा सर्वशास्त्रार्थ निपुणी जे वल्लभा गोपास्तेभ्य रंगम ददाती तथा। तो भगवान कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि ललित जो कमनीय, जो सर्वशास्त्र में जो पारंगत हैं, विशारद का तात्पर्य हुआ जो सभी शास्त्र में जिनका ज्ञान है, ऐसे निपुण जो ब्रज की गोपियां हैं उनके लिए रंगम ददाती, यानी उनके लिए भी आनंद देने वाला, उनके साथ क्रीड़ा करने वाले कौन है, श्री भगवान आप हैं। षणद उत्सवदायी गुणत करो यश, तो भगवान कैसे हैं कि भगवान के जो गुण हैं वो क्षण क्षण में जो है वो प्रकट होते हैं। भगवान के जो गुण हैं, लीला है, सब कुछ उत्सवमय है, सब आनंद युक्त है। अब इसमें आगे कुछ टीका श्री बलदेव विद्याभूषण ने नहीं किया, उसको हम कर लेते हैं। मंजुम मालक यष्टिलसद भुज, तो श्री भगवान आपके गले में मंजुल मालक, यानी बहुत सुंदर जो मनोहर माला है वो भगवान के श्री गले में
परिधान भगवान ने किए हुए हैं। और यष्टि लसद भुजा यानी जो गोपालन के निमित्त में भगवान ने अपने दक्षिण हस्त में योष्टिका धारण किया हुआ है। और कौन से यष्टि धारण किया? तो अशोक वृक्ष का। अब हमें पहली बार पता चला है कि भगवान अशोक वृक्ष का ही दंड धारण करते हैं, पहले नहीं पता था। तो इसलिए बार बार याद आ जाता है कि चलो जब भगवान के दंड को देखते तभी आ जाता है, हाँ अशोक वृक्ष का दंड भगवान ने धारण किया हुआ है। ऐसे अद्भुत बात जो है बलदेव विद्याभूषण ने व्यक्त किया। अब वही जान सकते हैं क्योंकि वही निकुंज के ही हैं। तो जो निकुंज के हैं, जो नित्य है, वही तो जान सकते हैं कि भगवान क्या धारण किए हुए, क्या नहीं धारण किया हुआ है। क्योंकि हमें भी कई भागवत आदि शास्त्र में नहीं प्राप्त हुए थे ये बात, हमने भी टीका पढ़े पर हमें नहीं मिला कि वो भगवान जो दंड धारण करते वो अशोक वृक्ष का है। तो जो निकुंज के होंगे, जो नित्य पार्षद होंगे, उन्हीं को पता है कि अशोक वृक्ष का है, कि भाई कौन सी लकड़ी है। तो बलदेव विद्याभूषण नित्य पार्षद, इसलिए उनको पता है कि भाई ये अशोक वृक्ष का है। तो श्री भगवान वैसे यष्टि धारण की हुई है गोपालन के निमित्त में। और रम्य मुखाम्बुज, तो जो श्री भगवान के मुख अम्बुज है, मुख कमल है, वो बड़े ही मनोहर है, दिव्य है, अद्भुत है। और ललित विशारद, ललित विशारद का अर्थ तो हमने कह दिया कि जो ललित, जो विद्या में, सभी में, कलाओं में विशारद हैं, ऐसे जो ब्रज के गोपियों हैं उनके लिए भी जो है आनंदप्रद हैं। कौन है? तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। शर्मद चेष्टितः, तो भगवान आपके जो लीला है वो लीला भक्तगण के लिए कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान वो भी आनंदित करने वाले हैं। षटपद विष्टित सरशिरुधर हलधर शोधर शनद गुणत्कर। और भगवान आप अपने हस्त कमल में जो है, जो भौरा से सुशोभित हो रहे जो लीला पद्म है, उस पद्म का अपने धारण की हुई है। सहोदर, हलोधर सहोदर यानी जो दाऊ भैया है वो आपके सहोदर हैं, यानी भ्राता है। शनद गुणत्कर, और शनद उत्सवदाय गुणत्कर यशः, तो भगवान के जो गुण है, भगवान के जो लीला है, वो भक्त के लिए क्या है? तो आनंद का कारण है, उत्सव का कारण है। यानी क्षण क्षण में जो आनंद प्राप्ति होते हैं वो श्री भगवान के गुण और लीला का आस्वादन करके ही होता है। तो इसलिए वो क्षण क्षण ही, नित्य ही मानव भक्त के लिए उत्सव से कम बिल्कुल भी नहीं है, वो उत्सव ही है। शिष्टानी पदानी स्फुटानी, बाकी जो पद है वो स्पष्ट अर्थ तो हमने कर ही दिया है, बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे अर्थ नहीं किए थे। अब कह रहे हैं, अब कराम से अंतिम में जो श्लोक लिख रहा है उसमें कौराम से श्लोक लिखी हुई है। हार जो वाक्य हैं, उस शब्द हैं, उनमें क ही अक्षर है। तो करने कल्पितो करनिकः कलिकया कामायितो कांति भी, कांता नाम किल किंचितम किशलयन कीलालधि कीर्ति भी, कुर्वन कुर्दनकानि किशरितया कोईश्वरवान कोटिशः, कोपि कोकुरु कंश कष्ट कृतिकः कृष्ण क्रियाद कांक्षित। यानी कोहराम से ही पूरे श्लोक लिख दिए हैं। कितने अद्भुत बात है, क्योंकि जो लिखते हैं वो जानते हो कितना कठिन है। क्योंकि हम लोग कभी लिखते हैं, प्रयास करते हैं। जब चैतन्य प्रेम तांडव मैंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, वो हमारे गोस्वामी पाद ने ही, श्री ठाकुर जी ने कृपा करके लिखाया। तो हम बैठे हुए थे एक दिन दिवस रात्रि में, तो मन में आया कि भाई सारे संप्रदाय के लोग शिव तांडव भी लिखे हुए, जो रावण ने, और किसी निग्रहाचार्य ने भी जो राम तांडव लिखे। तो हमारे मन में आया कि भाई गौर तांडव होना चाहिए, गौर प्रेम तांडव। तो बैठे और फिर लिखना प्रारंभ किए, पूरे रात निकल गए, पूरे रात भर लिखे। अब जब बैठे तब तो हुआ और पूरे श्लोक लिख दिए। बाद में भले ही प्रयास किया, अब लिखा ही नहीं पाया। तो अब 12 श्लोक लिखे थे। तो फिर बाद में हमने पंडित जी को भेजे, हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं कुछ, उनको भेजे, तो उसमें एक भी गलती नहीं थे। हम खुद चकित हो गए कि भाई हम जानते हैं अपनी योग्यता क्या है, कैसे लिख दिए। बाद में बड़ा था प्रयास किया कि भाई और कुछ 2-4 श्लोक लिख देता हूँ, बड़ा भारी प्रयास किया, हुआ ही नहीं। अब फिर गौर जो पूर्णिमा आया उस दिन बैठ गए, और गौर पूर्णिमा के दिन बैठ करके फिर लिखने लगे, तो फिर 10 श्लोक लिख दिए। और वो बड़ा अद्भुत है कि फिर पंडित जी को भेजे, पंडित जी ने कहा कि भाई बिल्कुल गलत नहीं है, 4-5 बड़े बड़े विद्वान है वृंदावन के, उनको सबको भेजे।
तो अथाह प्रयास करने के बावजूद भी नहीं होता है वो, और भगवान के कृपा से ही होता है। तो हमने जब श्लोक में अंत में लिखा, भी भाई मैंने नहीं लिखा शक्तिपाते न गौर स्तवम मया विलिखितम, ये गौरंग महाप्रभु ने ही शक्तिपात करके ही स्तव लिखवा हुआ है। अब ये हमने जब लिखा तो हमको नहीं पता था कि शक्तिपात कैसे करते गौरांग महाप्रभु। जब संकल्प कल्पद्रुम पड़े जीव गोस्वामी का था, जीव गोस्वामी खुद लिखा कि भाई हमने नहीं लिखा, ये जीव महाप्रभु ने कृपा करके शक्तिपात के द्वारा लिखा है। तो ये जो हमारे मन में जो प्रेरणा दे रहा है वो और कोई नहीं, भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि हम सोचते कि हम कुछ लिख लेंगे, बताओ कि हमारे में कितना बुद्धि है, कितना ज्ञान है। तो जब वो चाहे तो करा लेता है, जब वो चाहते हैं कि ये कराना है तो करा ही लेते हैं। तो भगवान की कृपा से होता है, ऐसे नहीं लिखे जाते। तो जो लिखते हैं वो पता है कि एक अक्षर से ऐसे हम लिखेंगे तो जो शब्द चयन करना, उसमें छंद को मिलाना, घंटा घंटा लग जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। और आप सोचिए कि गोस्वामी पद ने तो ऐसे लिखते गए बस, क्योंकि इतने सारे ग्रंथ लिखे जीवन में, तो हजार हजार कितने हजार श्लोक लिखे जीव गोस्वामी पाद ने। कम से कम जो है कहते हैं कम से कम 3 लाख श्लोक लिखे थे। तो 3 लाख श्लोक लिखना कोई ऐसी बात है क्या? और उसमें एक में भी कोई गलती ना हो, तो ये तो कोई भगवान की परम कृपा ही हो सकती है, नित्य पार्षद हो सकता है तभी जा करके लिख सकते हैं, ऐसे साधारण व्यक्ति तो नहीं लिख सकते हैं। तो जब भी कोई आचार्य कुछ लिख रहा है तो भगवान की इच्छा से लिखा। जैसे गोविंद भाष्य है, उनकी क्या है कि श्री गोविंद भगवान कह रहे हैं वलद विद्याभूषण, उसको टाइप राइट कर रहे हैं कि बैठ करके भगवान कह रहे हैं, वो टाइप कर रहे थे जा रहे हैं। तो भगवान की कृपा से संभव है। तो ऐसे अद्भुत श्लोक जो लिखे हैं, अब कह रहे हैं कि श्लोक कलिकांत श्लोक हा करनति, कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं कि कृष्ण नंद शूनु कांक्षितम वांछितम बहा क्रियात करतु। जो भगवान कृष्णचंद्र है, जो नंद शून है, नंद के पुत्र हैं, वो कांक्षितम वांछितम भा क्रियात करतु, यानी हमारे जो मन की अभिलाषा है, यानी भक्तों की जो मन की अभिलाषा है वहाँ क्रियात करतु, यानी भक्त के आपके मन में, भगवान भक्त के मन में जो वासना है, अभिलाषा है भगवान, वो आप पूर्ण कर दीजिए। और जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में एक ही अभिलाषा है कि श्री भगवान आपकी सेवा हम केवल चाहते हैं, उसकी सेवा, हमारे पास कोई भी अपेक्षा विषय बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं चाहते हैं हम। कीदृश, वो भगवान कृष्णचंद्र कैसे हैं, क्या स्वरूप हैं? तो कह रहे कलिकया गंध फल्या एकया एकस्मिन करने कल्पिता। तो श्री भगवान जो आपने कर्ण है, उस कर्ण में क्या धारण की? कृता कर्णिका कर्णभूषणा जिना। तो भगवान कर्ण में आपने चंपक कलिका के द्वारा जो है सुशोभित हुए। तो बोले कि दोनों कान में है कि एक कान में है? तो कह रहे हैं कि नहीं, जो भगवान कृष्णचंद्र हैं वो एकस्मिन करने कल्पिता। बोले एक कान में, दोनों कान में तो धारण की हुई है आज, हर बार तो दोनों कान में धारण करते हैं। बोले आज भगवान ने एक ही कर्ण में वो जो चंपक कलिका है उसके द्वारा सुशोभित हो रहे हैं। जैसे माता का भी लगाती है ना पुष्प, जो एक कान पे लगा दिए ऐसे, तो ऐसे आज भगवान लगाए हुए हैं। हर बार तो दोनों ही कुंडल बना करके धारण करते, आज एक कर्ण में लगाए हुए भगवान ने, बड़े अद्भुत शोभित लग रहे हैं भगवान इससे। कांति भी कामाई तो स्मर इव आचरण। और बोले कि जब धारण किए हैं तो लग रहा है कि जो उनके जो कांति हैं, मानो कामाई तो स्मर इव आचरण, कांति से कामदेव को भी काम से आतुर कर रहे हैं, ऐसे भगवान के कांति है, ऐसे अद्भुत भगवान के स्वरूप हैं। कांतानम यानी प्रियसी नाम, किल किंचितम भाव विशेषम किशलयन विभरदयन इत्यर्थ। अर्थात भगवान प्रियोशी गण में जो किल किंचित भाव है, उस किल किंचित भाव विशेष को विवर्धन कर रहे हैं। तो किल किंचित भाव क्या है कि क्रंदन, हास्य, भय, कंप, ये सब एकत्रित एक ही साथ में हो। जब विलास चल रहा हो तो क्रंदन भी करे, हास्य भी, भय भी हो, कंप भी हो, तो उसको ही किल किंचित भाव कहते हैं। मैंने पूर्व में इसका अच्छा व्याख्यान भी कर दिया था, पहले जब उत्कलिका वल्लरी का हम आस्वादन कर रहे थे उस समय में। तो ऐसे जो किलकिंचित भाव है, उस किलकिंचित भावों का विस्तार श्री भगवान विवर्धन कर, विस्तार कर रहे, किनको? प्रियसियों में, प्रियसियों के हृदय में। कीर्ति भी
किलालधि यशः समुद्र। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान की यश समुद्र है, यश की समुद्र है, ऐसे समुद्र है यश की जिसका कोई भी किनारा नहीं है। इसलिए वेद भी कहते हैं नतस्य प्रतिमास्ति यश नामो महद यशः। मैंने कई बार इसके व्याख्यान किया, इसलिए अब वो व्याख्यान में नहीं जाऊंगा। तो प्रतिमा का शब्द का तात्पर्य अर्थ यहाँ पे परिमाप, नाप। तो यश नाम महद यशा, भगवान की एक नाम महद यश है, तो न तस्य परिमाप अस्ति, उस यश की कोई भी परिमाप नहीं है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान कीलालधि यश समुद्र, ऐसे समुद्र है जिसके यश की कोई भी माप नहीं। जितने विश्व ब्रह्मांड है उन सभी विश्व ब्रह्मांड में इसलिए भगवान के यश परिव्याप्त हैं। केशरितया सिंह भावेन कंसो मंच परि कुर्दुकानि कुर्वन। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो सिंह भाव से एकदम बिल्कुल, कंस ने जो मंच बनवाया था उस मंच के ऊपर जो भगवान बिल्कुल चढ़ गए, कूद गए जो मंच में एकदम भगवान। कोईश्वरवान तरुणा, कैसे? तो बोले कोईश्वर भगवान है, तरुण है, उनकी विक्रम को तुलना किया गया है सिंह के साथ में। जो विक्रम है, शक्ति है, वो सिंह का तात्पर्य नहीं कि चार पैर हो गए भगवान, कैसे नहीं, वो तात्पर्य क्या है तो बल और पराक्रम है। संधव आनय न्याय से इसको हम प्रयोग करते, संधव आनय न्याय कई बार सुने होंगे कि संधव शब्द का अर्थ होता है नमक और संधव शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। अब वही खाने के समय में हम कहेंगे कि संधव आना है और आप घोड़ा लेकर के आ जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। अब युद्ध में चल रहे हैं और कहेंगे संधव आना, उस समय नमक लेके आ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो जिस स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग से जैसा अर्थ करना चाहिए ठीक वैसे अर्थ यहाँ पे करना चाहिए। जहाँ मुख्य अर्थ प्राप्ति वहाँ पे मुख्य अर्थ होता है, जहाँ गौण अर्थ प्राप्ति है वहाँ पे गौण अर्थ होता है, जहाँ लक्षणा का प्रयोग हो वहाँ पे लक्षणा का प्रयोग होगा, जहाँ पे रूढ़ का प्रयोग होना है वहाँ पे रूढ़ होगा, जहाँ पे यौगिक रूढ़ का प्रयोग होना है यहाँ पे यौगिक रूढ़ का होगा। तो जहाँ जहाँ जैसा अर्थ प्रयोग करना है कि गंगायाम घोषपल्ली हमने कह दिया तो गंगा के बीच में ही घोषपल्ली, ऐसी बात नहीं है, वो गंगा के किनारे पे कहीं होगा। इस प्रकार लक्षणा अर्थ भी किया जाता है। तो अब कह रहे हैं कि जो केशरित सिंह भावन यानी सिंह के समान बल विक्रम पराक्रम है, और वो कंस के मंच पे भगवान चढ़ गए थे और चढ़ करके क्या कहते, कंस को केस पकड़ करके नीचे गिराए और खूब मुक्का मार के वहीं पे कंस का जो है अंत कर दिया था। तो अब आगे कह रहे कोटिशा कोपी पितर निर्दाम श्रुत्वा पुनः पुनर्अभुदि तो कोपा। तो भगवान को क्रोध क्यों आया? तो कह रहा है कि आपने पिता माता की जो निंदा इन्होंने सुना सभा में, है ना, भगवान को पिता माता को उठा करके सब उल्टा सीधा कह रहे थे, तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, कोप आया कि मेरे पिता माता का निंदा कर रहे हो, आप दुखो बेटा देखा था तुम लोगों को। तो भगवान उस समय बड़े क्रोधित हो गए थे। तो पुनः पुनः जो है भगवान में कोप हो रहा था। तो कुकुरस्य कुकुर वंश से उद्भवा, यानी कुकुर वंश में उद्भव होने वाले, जन्म लेने वाले जो कंस है कष्टमेव कृति प्रयत्नो सहा। तो उनके विक्रम और पराक्रम को देख करके, कोप को देख करके जिनका भय अधिकाधिक बढ़ चुके हैं, यानी जो कंस है वो बिल्कुल त्रस्त हो गए थे, भय से एकदम डगमगा, आधा प्रांत उसका वहीं पे चला गया था। जब भगवान को देखा उसका, तभी उसका आधा चला गया था, 50% तभी चला गया कि यही कृष्ण है मेरे जान लेने वाले। जब आया सामने, जब मल्ल युद्ध कर रहे थे तब तो 90% निकाल गए, तो 10% बचा हुआ था। और जब भगवान ने पकड़ा और दे मुक्का दिया तो 10% भी निकल गए हैं। तो इसीलिए तत्काल कोई लड़ाई वड़ाई भी करने का समय नहीं मिला उसको। बस भगवान ने पकड़ा कि वो डर से वो इतना त्रस्त हो चुके थे, उसमें हिम्मत नहीं था कि मैं भैया तलवार उठा लूँ या तो हिरण्यकशिपु के जैसा थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई कर लूँ, वो हिम्मत नहीं हुआ था उसको। वो तो पहले से आध मरा हो चुका था, 90% खत्म था वो। जब देखा और जैसे भगवान ने उठाया वो बिल्कुल एकदम और कुछ कर ही नहीं पाया। भगवान ने दे मुक्का और बस वहीं पे तत्क्षणात उसकी अंत हो गया। तो ऐसे भगवान के वीर और पराक्रम है। श्लोकांति विरुद्ध। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं जो बल और पराक्रम से युक्त हैं, वह भगवान आप सभी की मनोकामनाओं का पूर्ण करे, मन अभिलाष को पूर्ण करे। और गोस्वामी पाद यहाँ पे मन अभिलाष का तात्पर्य यही कह रहे हैं कि आप भक्तों के तो एक ही वांछा होना चाहिए, वो है श्री जुगल चरण प्राप्ति और जुगल चरण की सेवा। ये छोड़ करके कोई वांछा अभिलाषा बिल्कुल होना नहीं चाहिए।
और हमारे हृदय में भी वही वांछा वासना है, इसलिए वही वांछा और अभिलाष को श्री भगवान पूर्ण कर दे, ऐसे भाव है। श्लोकांत विरुद्ध, श्लोक के अंत में विरुद्ध कह रहे हैं, शौरी तटचर गौरी व्रतपर गौरी पटहर चौरी कृतकर धीर। कह रहे शौर्या यानी जो शौरी है वो कौन है, तो कह रहे हैं कि यमुना जी है। तो यमुना जी की जो तट है उस तट में चरती जो चरण करने वाले हैं, तो शौरी तटचर यानी भगवान कृष्णचंद्र का एक नाम भी ये हो गया कि शौरी तटचर। गौरी व्रत पर, और वो कह रहे हैं कि गौरी व्रत परा नाम, गौरी व्रत पर गौरी पटहर चौरी कृत कर। तो कह रहा है कि गौरी व्रत पराणाम यानी हेमंतर्तो, तो हेमंत में कार्तान्य अर्चिका नाम, कार्तान्य अर्चना करने वाले, गौरीणाम विद्युत वर्णानाम गोपीणाम यानी बहुत गोरे वर्ण का विद्युत वर्ण से युक्त जो गोर कांति वाले जो ब्रज की गोपियां हैं, उन गोपियों का पटान हरति, पटान यानी बाशान वस्त्रान, जो वस्त्र को जिन्होंने हरण किया हुआ है। तो गौरी पटहर चौरी कृत पर, पटभरती क्वचित पाठा, पटभर भी कहीं कहीं पाठ है। ताशाम पटभरे यानी वस्त्र सुमिहे चोरी करोती करो हस्तो जनो। तो भगवान ने क्या क्या बोले, नहीं एक दो नहीं, सभी की वस्त्र को हरण कर लिया है। तो इसलिए बोला कि ताशम पटभर यानी वस्त्र समूह है, यानी सभी जो वस्त्र, वस्त्र समूह एक दो नहीं अनेक, सभी की वस्त्र, तो वस्त्र का समूह है। उन सभी वस्त्र समूह को चौर कृतो करो हस्तो जनो, आपने हस्त से ही जिसने इन सभी वस्त्र को भगवान ने चुराया हुआ है। ऐसे भगवान जो कृष्णचंद्र है वो सभी की जो मन अभिलाष है वो पूर्ण करे, इस प्रकार जो है भाव जो है श्री गोसाईपाद व्यक्त कर रहे हैं। और आगे छोटा सा ही है, अभी चाहे तो समाप्त हो सकते, पर समय भी हो चुका, अधिक हो जाएगा, फिर कम से कम 1 घंटा 45 मिनट चाहिए। 1 श्लोक है वो काल हम जो है उसका आस्वादन करेंगे, और गोविंद वृदावली जो है यहीं पे फिर समाप्त हो जाएगा। और गोविंद वृदावली जो है उसके बाद में हम तो विश्राम कर देंगे गोविंद वृदावली का, और आगे श्री भगवान के जो है नंदोत्सव से लेकर के पूरे जो भगवान की लीला है उस लीलाओं को श्री रूप गोसाई पद ने अलग से वर्णना किया, और उसमें विशेष विशेष वाक्य भी श्री बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, तो उसको भी हम आगे आस्वादन करेंगे। काल वृदावली का विश्राम हम दे देंगे। तो आज समय भी हो चुके हैं, आज ये भी विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितानत प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितानंद परमानंद हरि हरि।